नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनीता अपनी सास को बाज़ार से आने के बाद सारी बातचीत कर रही होती है उनके बारे में और सब, तो वो अपने बीते हुए वक्त, अपने बचपन के किस्से सुनाने शुरू कर देती हैं। और वो उस वक्त इतनी खुश और एक्साइटमेंट से भरी होती है कि विनीता उनके बचपन के किस्सों को सुनने में गुम हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसकी माँ कितनी अच्छी इंसान है और कितनी खुशमिजाज औरत थी अपने बचपन में। लेकिन अभी अभी वो कितनी ज़्यादा शांत हो गई है। जो औरत शरारतों से भरी थी वो एकदम से शांत बच्ची बन गई है। वो ये सोच ही रही होती है। फिर उनकी बातचीत ख़त्म होती है चाची के पकौड़े और चाय के साथ। चाची लेकर आती है प्याज के पकौड़े और चाय। कहती है ठंडी के मज़े तो इसी से के साथ होता है। अब बहुत जल्द मकर संक्रांति आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर अरे संक्रांति तो पार हो चुका है। अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ, फरवरी आने को आया है। नया साल ख़त्म हो गया। नया साल कहाँ ख़त्म हुआ पुराना साल ख़त्म हो गया भाभी। हाँ वही, पुराना साल ख़त्म हो गया। अब देखो, देखते देखते ये साल भी गुज़र जाएगा। हाँ गुज़र तो ये साल भी जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत वक्त है भाभी। अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है, फिर मार्च का महीना आएगा, होली आने वाली है। हाँ सबसे मज़ेदार चीज़, अब तो होली आने वाली है। हाँ, विनय का जाने का भी समय आ रहा है और ठंड भी ख़त्म हो रही है। पता नहीं वो जहाँ जाएगा वहाँ इतनी ठंडी होगी कि नहीं। जिस पर विनीता कहती है वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा ठंडी होगी। क्या सच में? पता नहीं मेरा बच्चा हमेशा ऐसे जगह क्यों जाता है जहाँ ठंड बहुत होती है। हाँ, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती, ये तो उसका काम है। हाँ काम तो काम है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अपने काम को, इस मुकाम को लेकर के अपने आप को टॉर्चर करना पसंद नहीं आता मुझे, सही नहीं लगता। काम आपको ये टॉर्चर लगता है माँ? अपनी पसंद की जगहों को छोड़कर ऐसी जगह जाना जहाँ आपको पसंद नहीं। देखिए माँ, कई बार हम ना ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ का हमको पता नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी तो यही होती है ना। अब ज़िंदगी के सफ़र को देख लीजिए। मुझे क्या पता था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी, वो भी एक नहीं दो दो, और दोनों ही इतनी अच्छी हैं कि मेरा यहाँ इतना मन लग गया है कि मैं अपने मायके को ही भूल गई। जब मैं पग फेरे पे गई थी, मेरे मेरा भाई, मेरे चाचा चाची सब हैरान थे और कहते थे, चिढ़ाते रहते थे कि तुम्हारा तो लगता है मन ही नहीं कर रहा है यहाँ ठहरने का। जब मैंने कहा कि हाँ मन तो नहीं कर रहा है, विनय भी मुझे उसी शाम लेने के लिए आया था। मैं तो खुशी खुशी जाने लगी थी, तभी चाची ने रुकने को कहा था। तब विनय और मैं रुकी थी, हम रुके थे। तो फिर विनय ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारे जाने का मन नहीं है तो रुक जाओ। पर मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं आपको इतना मिस करने लगी कि मुझे लगा कि मैं तो आपके पास ही रहूं। अच्छा, क्या सच में? चाची, आपके हाथ के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार हैं। जिस पर चाची हंसते हुए कहती है, ये तो मेरे हाथ के नहीं है, ये तो हमारे पड़ोस में जो बनाते हैं उनके हाथ के पकौड़े हैं। हम बाज़ार से आ रहे थे तो हमने सोचा पकौड़े लेते जाएं। वो क्या है ना, इतनी मेहनत घर जा कर के करने की इच्छा नहीं होती कई बार। ओह, आई एम सॉरी चाची। अरे सॉरी बोलने जैसी कौन सी बात है? हाँ हाँ ठीक है, मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैंने भी मेहनत की है, इसे बाज़ार से लाई हूँ मैं। तुम चाहो तो मेरा हाथ चूम सकती हो। चाची, मैंने हाथ चूमने की बात नहीं की थी, मैंने बस कहा कि पकौड़े बहुत अच्छे हैं।
मुझे लगा तुम एक्साइटमेंट में हाथ वाथ चूमने के बारे में नहीं नहीं चाची, मुझे ये करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ हाँ, तुम हमारे हाथ क्यों चूमोगी, तुम तो अपने पति के हाथ चूमोगी। चाची आप भी ना, तुम उसे तंग करना बंद करोगी। अरे भाभी, मैं कहाँ तंग कर रही हूँ, यही इतनी प्यारी सी बहू है हमारी कि हमारी बातों में आ ही जाती है। चाची, मैं रिश्तों में लॉजिक नहीं लगाती और ना ही मैं इतना दिमाग सोचती हूँ। मेरा मानना है रिश्तों में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, खुशी और प्यार को जाहिर करने में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर इसमें कोई किसी को तंग कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। रिश्तों में थोड़ी सी हंसी मजाक होनी चाहिए, बस ज़्यादा हद पार नहीं होनी चाहिए, वरना इससे रिश्ते तकलीफ़ से भर जाते हैं। देखा भाभी, हमारी बहू कितनी समझदार है। जिस पर विनीता कहती है, चाची ऐसा नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ हमारी छोटी बहू पता नहीं कैसी आएगी, पता नहीं मेरे बेटे की बहू कैसी होगी। भाभी, अगर हमारे बेटे की बहू अच्छी ना निकली दूसरी वाली तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, घर में बंटवारा होगा और क्या होगा। आप इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हैं भाभी, मैं आपसे दूर नहीं जाने वाली जीजी। देखो ऐसा नहीं होता, दुनिया में यही चल रहा है, हम नहीं तो हमारे बच्चे अलग होंगे और बच्चे नहीं तो उसके बच्चे अलग होंगे, और किसको पता क्या होगा। इसलिए हम बस जो कर सकते हैं वो है, जितना वक्त हमें मिला है ईश्वर से, हम उतने वक्त में जितना हो सके अपने परिवार को प्यार दे सकें और परिवार का प्यार पा सकें। बात तो सही है भाभी, लेकिन ना भाभी, मैं ना सोच रही हूँ कि ये काम विनीता को दे देती हूँ। क्या भाभी के ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी दे रही है माँ। जिस पर उसकी माँ उस तरफ देख कर कहती है, तू कब आया। जिस पर वो पकौड़े उठाते हुए कहता है, हाँ पकौड़े तो बहुत अच्छे हैं, ये माँ ने नहीं बनाए होंगे ज़रूर। तू कैसी बातें कर रहा है, हाँ हाँ, मैंने ही बनाए हैं। झूठी, आपने न बनाए हैं, ये तो पड़ोस के यहाँ के हैं। तू ना बहुत बोलता है। अरे बड़ी माँ बचाइए ना, देखे ना माँ हमेशा मुझे मारती रहती है, जब देखो तब बेवजह हमेशा हाथ चलाती रहती है। उन्हें बड़ा मज़ा आता है, जब देखो तब सटक से एक मार देती है। उनका बच्चा हूँ मैं, वो भी बेटा हूँ मैं। अच्छा, तो बेटा है तो क्या हो गया, हाँ बेटा है तो रोआ भी झाड़ेगा यहाँ पे। हमारे दो बच्चे हैं, समझ आई बात। तो क्या आप ये कह रही हैं कि आप हमें छोड़ देंगी। दिख रहे हैं भाभी, दिख रहे हैं इसको, इसको मारूं ना तो क्या करूं, कैसी बातें करता है देखिए। तुम भी तो प्यार से बोल सकती हो, प्यार से, और इसको, अरे वो बच्चा प्यार ही तो चाहता है। देखा, मेरी बड़ी माँ मुझे सबसे अच्छे से जानती है। जिस पर विनीता मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नी की बातें कर रही थी। क्या सच में माँ, आप मेरी शादी की बातें कर रही है। अरे माँ, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है आपने, मेरी शादी होगी। कहाँ होगी, कहाँ की लड़की है। ये देखिए भाभी, शादी के नाम पे कितना खुश है, अभी तक तो कॉलेज भी ना ख़त्म किया, और अभी तो नौकरी भी नहीं लगी इसकी। अरे माँ, ये बात आपको बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। आप अपनी बहू ढूंढ रही है, बहू ढूंढने से पहले बेटे के बारे में तो सोच लीजिए कि बेटे की तो अभी नौकरी भी ना लगी है और आप बहू ढूंढने निकल गई हैं। देखो, हम ना तुम्हें पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रख देंगे ज़्यादा बोलोगे तो। अरे माँ, आप क्या सोचती हैं कि मुझे लड़कियों की कमी है कि मैं ना आपको अपने कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की से मिलाऊंगा। मतलब इसने लड़की पटा के रखी है। अरे माँ, कैसी शब्दों का चयन कर रही हैं आप। हाँ, आपका बेटा
लड़की पटाने वाला लगता है आपको? हाँ, मैंने बस उस सुंदर सी लड़की को गुलाब का एक फूल दिया था। तुम्हारे बहानेबाजी बातें मुझे ना गुस्सा दिलाती हैं। तू रुक। वो चप्पल निकाल के उसे मारने के लिए जाती है। विनीता सामने आती है और सामने खड़ी हो जाती है। उस टाइम पे वो खड़ी होती है अपनी सास के तरफ झुकने के लिए, तभी वो बीच में आ जाता है, पीछे आ जाता है और कहता है, भाभी मुझे बचाइए ना, भाभी देखिए ना, माँ ना हमेशा मुझे मारती। जिस पर उसकी माँ कहती है, तू रुक, भाभी के पीछे छुपता है, मारूंगी ना। भाभी के पीछे छुपेगा, तू बाहर निकल, बाहर निकल। जिस पर विनीता कहती है, चाची रहने भी दीजिए ना, अभी बच्चा है ये, बच्चा है ये कह रहा है कि लड़की। देखो, मैं नहीं जानती, अगर इसने ऐसा वैसा किया ना तो इसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ये ऐसा इंसान नहीं है भाभी, चाची, ये ऐसा इंसान नहीं है। हाँ, ये ऐसा नहीं है। देखा, मेरे भाभी को भी मुझ पे भरोसा है, एक मेरी माँ है जो इसको मुझ पे कतई भरोसा नहीं है। तुम्हारी माँ तेरे पे कभी भरोसा कर भी नहीं सकती। जानता है क्यों? क्योंकि तू बचपन से बिगड़ैल है। जहाँ हमारे प्यारा सा विनय बेटा कितना अच्छा, शांत सीधा सपट्टा, अरे तू छछंदर कहीं का हमेशा बिगड़ल रहा है। इधर इधर जाएगा, उधर जाएगा। मैं बोलती थी कि बाबू बाबू नहा ले, ये क्या करता था जानती है? जा करके ना डेक का पानी में घुस जाएगा। इतना बड़ा सा प्लास्टिक का पहले गमला आता था ना, वो डेक में घुसा रहेगा, ठीक है, घुसा घुसा तो वहीं पे सो जाएगा। मैं ना ध्यान दूँ तो वो सो भी जाएगा मज़े से। गर्म का दिन में बड़ा मज़ा आता है इसको पानी में खेलने में, ठीक है। और जब बड़ा हो गया ना, तब नहाने को बोलते थे, भग पानी में कौन नहाता है, ये बोल करके चला जाता था। नहाता नहीं था, हफ्ता भर तक नहीं नहाता था और गुस्सा आ जाता था और बोलता था क्या, माँ ठंडी का दिन है ना, ठंडी में कौन नहाता है, और वैसे भी सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। और आजकल के तो समझ में नहीं आते स्कूल वाले को क्या हो गया। सुबह बच्चे की आंख नहीं खुलती है, ये सुबह सुबह 7 बजे बोलते हैं कि स्कूल लेके आओ बच्चे को। और 7-8 बजे कोई बच्चा स्कूल जाता है? हाँ, हमारे टाइम में तो 10 बजे स्कूल लगता था, उसमें भी हम लोग आंख मलते हुए जाते थे। क्या चाची आप इतना सोती थी? हाँ माँ, आप इतना सोती थी। तू चुप करेगा तो तुझे मारूं मैं। माँ ठीक है, मैं मार नहीं खाऊंगा। मैं आराम से आपसे पूछता हूँ, क्या आप इतना सोती थी? ये सुनते फिर चाची गुस्से में आती है और कहती है, तुझे मैं मारूंगी, बहुत मारूंगी। जिस पर उसकी भाभी कहती है, अरे उसे मारने के चक्कर में चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो ना, उसको छोड़ो। हाँ हाँ, मुझे छोड़ दो, मैं तो आपका रास्ते पे से उठाया हुआ बच्चा हूँ ना, छोड़ दो मुझे। भाभी अब मुझे मत रोकिएगा, पकौड़े ठंडे हो तो हो, चाय ठंडी हो तो हो, इसको मैं आज पिटाई लगाऊंगी। वो उठ जाती है और उठ करके चप्पल लेके उसके पीछे भागती है। भागते भागते बीच में उसका पैर थोड़ा सा स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, तो वो ऐसी दीवार को पकड़ लेती है। लेकिन जो कि वो गिरने वाली होती है तो वो चिल्ला देती है। तभी वो चीख सुन के तुरंत ही पीछे मुड़ करके अपनी माँ के तरफ आता है और कहता है, माँ आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? भाभी उधर से आती है, विनीता उधर से आती है, दोनों आती हैं तो वो भी उसका हाथ पकड़ कहती है, सब तुम ठीक हो ना, सब ठीक है ना? जिस पर भाभी उसे मारने लगती है ईशांत को और कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, खामखा अपनी माँ को इतना तंग कर रहे थे। तभी वो भी डरा हुआ होता है, तो उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं छोड़िए ना भाभी, उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं ही उसके तरफ पीछे पड़ रही थी, बच्चों की तरह भाग रही थी उसके पीछे, छोड़िए ना। जिस पर वो कहती है, तुम हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती हो और ये समझता ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं समझता तुम्हारे प्यार को। ये कहते हुए वो उसे सहारा दे रही होती है। तभी
वो अपनी माँ को गोद में उठा करके सोफे पे ले जाके बिठाता है। उसकी माँ हैरान होती है जैसे वो उठाता है और कहती है, जिस पर वो कुछ कहने वाली होती तो भी उसका बेटा कहता है, माँ माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ ना सोफे पे बिठाकर। जिस पर वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे आगे पीछे घूमने में। जिस पर वो कहती है, नहीं माँ, अब आप मेरे आगे पीछे बिल्कुल मत घूमिएगा, बल्कि मैं आपके आगे पीछे घूमूंगा, ठीक है। जैसे भैया हमेशा बड़ी माँ के पल्लू को पकड़ आगे पीछे घूमते थे ना, वैसे मैं भी आपके आगे पीछे घूमूंगा पल्लू को पकड़, ठीक है। भाभी, आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया। जिस पर वो कहती है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? हाँ, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा बेटा है। माँ, कैसी बातें कर रही है? मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे भी। देखो बेटा, वो क्या है ना, तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनने में ना हमारे कान में चुभन हो रही है। प्यार ना हजम नहीं हो रहा है। सच में अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं है। मुझे लगा आपको कुछ हो जाएगा, पता है मैं कितना डर गया था। यह सुनते ही वो उसे गले लगा लेती है और कहती है, हाँ मुझे पता है मेरा बच्चा, फिक्र मत कर, अभी नहीं छोड़ूंगी तेरी जान। ये कहते हुए उसका गर्दन फिर पकड़ लेती है और कहती है, रुक, तुझे अभी मैं मज़ा चखाती हूँ। ये कहते हुए उसे मारने लगती है। तभी वो कहता है, माँ कितना मारोगी मुझे। वो भी गले लगे हुए मार खाता ही है चुपचाप। फिर वो छोड़ देती है। उसके बाद कहती है, दोबारा अपनी माँ से ना पंगा मत लेना, समझा? हाँ माँ, नहीं लूँगा। फिर वो अपनी माँ के गोद में सर रखते हुए कहता है, माफ़ कर दो माँ, दोबारा नहीं भागूंगा, सच में। अरे तू भागेगा नहीं कैसे? मेरा राजा बेटा है, तू भागेगा नहीं तो मैं तेरे पीछे कैसे भागूंगी? मेरी आधी एक्सरसाइज तो तेरे आगे पीछे घूमते घूमते निकल हो जाती है, तो भागेगा नहीं कैसे? माँ, आपको मज़ा आता है ना मेरे पीछे घूमने में, तो चुप कर। तेरे पीछे घूमने का मुझे कोई शौक नहीं है। माँ मैं समझ गया। विनीता कहती है, चाची आप सच में ठीक हो ना? जिस पर वो कहती है, हाँ देखो। वो खड़ी हो जाती है और कहती है, देखो मेरे हाथ पैर सब ठीक है, वो बस वहाँ पे पैर पता नहीं कैसे मुड़ गया अचानक से, और मैं गिरने जैसी हालत में आ गई। चाची आप ठीक हो ना? आपके आपके पैर हाथ में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है ना? अरे नहीं हो रही है। जिसे देखो वो मुझसे यही पूछ रहा है। देखो मैं अभी चल के दिखाती हूँ। वो जैसे चलने वाली होती है वो फिर से गिरने वाली होती है, तब विनीता संभालती है और कहती है, चाची क्या हो गया है? पता नहीं, पैर जैसे सुन्न पड़ गए हों, अजीब सा लग रहा है। ये ये अजीब सा क्या हो गया है आपको? पता नहीं। जिस पर उसका बेटा उसके पैरों को दबाते हुए कहता है, माँ आपको कुछ महसूस हो रहा है? जिस पर वो कहती है, नहीं महसूस तो नहीं हो रहा है। माँ आप झूठ कह रही है ना? नहीं बाबा, तुम भी ना, अगर महसूस होता तो बोलती नहीं क्या? ये कहते हुए वो भी अपने पैर को दबाने लगती है और कहती है, ये मेरा पैर भाभी, मेरा पैर। उसकी आंखों में जैसे आंसू आने वाले होते हैं और वो जैसे कहने लगी रोते हुए, भाभी मेरा पैर, भाभी मेरे पैर, मुझे मुझे क्या हुआ है? जिस पर उसका बेटा तुरंत उसे गोद में उठाते हुए हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। जिस पर वो कहती है, उसकी बड़ी माँ, रुको बेटा, क्या पता ऐसा कुछ ना हो, थोड़ी देर रुक जाओ, पैर सुन्न पड़ गए होंगे हो सकता है। ऐसे कैसे सुन्न पड़ जाएंगे, वो तो बैठी हुई थी ना, अचानक से पैर कैसे सुन्न पड़ सकते हैं? ये कहते हुए वो उठाकर जाने वाला होता है,
फिर वो कहती है ठीक है, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं।